अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हो और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम सुबह का टाइम है, तो हम लोग नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा ऊपर में गए थे और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो विंटर का सीज़न में किस तरह से ये फूल दिखने को लगता है। तो आप लोग देखिए बहुत सारा फ्लावर्स निकला हुआ है यहाँ पे, और साथ में बर्ड्स की साउंड भी सुनाऊंगी। बहुत दिन से नहीं सुनाया आप लोगों को। और आज की वीडियो को थोड़ा सा देखिए आप लोग, बहुत कुछ है इस वीडियो में और बहुत यम्मी रेसिपी भी है और बहुत जगह पर हम लोग घूमने गए थे। तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए।
इस तरह से। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी 2 टाइप का चिकन का रेसिपी और साथ में एक सलाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चिकन से 2 टाइप का रेसिपी बनाया है, तो आप जाइए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो हर रेसिपी में सब कुछ मैं ऑफ कैमरा काट कुट के रेडी कर लेती हूँ। तो आज सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं प्रिपरेशन लेती हूँ और किस तरह से मैं काटती हूँ, क्या करती हूँ। तो सब कुछ मैं ऑन कैमरा कर रही हूँ और आप लोगों को देखने से किसी को थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिग साइज़ का 4 प्याज लिया है और कुछ काजू और आलमंड्स को भिगो के रख दिया था पहले से, तो वो भी लिया है। और गाजर है, कुकुम्बर है, बीटरूट है और लेटुस का जो लीव्स होता है वही है, ग्रीन चिल्ली है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो उसी से ही मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सलाद की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके रख दिया और हाफ बीटरूट्स को मैंने इस तरह से काट के किया है, तो एकदम पतला स्लाइस किया है। बीटरूट को ज़्यादा मोटा रखने से खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने हाफ लिया है, तो बीटरूट कम लिया है, वो ज़्यादा सलाद में इतना अच्छा नहीं लगता। तो सलाद के लिए मैं सब कुछ पहले काट के रख देती हूँ और खाने के टाइम में जो कुछ मिलाऊंगी तो खाने के टाइम में मिलाऊंगी, बाकी जो कुछ हमें डालना है तो पहले डालने से उसका जो क्रंचीपन है वो निकल जाता है, इसलिए मैं सिर्फ काट के रख दूँगी साइड में और जो कुछ लास्ट में डालूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा वेजिटेबल्स को काट करके एक बोल में रख दिया है। और गाजर का मैंने एकदम पतला स्लाइस किया है, तो ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आज जिस तरह से बना रही हूँ तो आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा वेजिटेबल्स काटना हो गया है और लास्ट में कुछ ग्रीन चिल्ली में काट के रख दूँगी ऊपर में। तो अभी कुछ नहीं ऐड करेंगे, सब कुछ बाद में खाने के टाइम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सलाद कटिंग हो गया है और कुछ धनिया पत्ता को मैंने एकदम बारीक चॉप करके डाल दिया। और अभी जो चिकन बनाऊंगी उसका भी मसाला मैं रेडी कर लेती हूँ। तो हमेशा फ्रेश मसाला यूज़ करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ जो मसाला मैं यूज़ करूँ फ्रेश हो। और यहाँ पे देखिए मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं टमाटर को काट के चॉप करके रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया है, आप चाहे 2 टमाटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं 1 ही यूज़ करूँगी। और ग्रीन चिल्ली को भी मैं काट करके साइड में रख दूँगी।
और अभी प्याज को मैं स्लाइस करके रखूँगी। तो यहाँ से मैं कुछ प्याज को पीसूँगी और कुछ चॉप करके यूज़ करूँगी। तो 2 टाइप का प्याज मैं यूज़ करूँगी आज की रेसिपी के लिए। और अभी देखिए जो पीसने के लिए जो मिक्सर जार में डाल दिया, तो प्याज और जो काजू और आलमंड्स हमने भिगो के रख दिया वही डाल दिया। तो इसका पेस्ट में बनाऊंगी और अभी बाकी प्याज को मैं चॉप करके रख दूँगी। और अदरक लहसुन मैंने पहले से रेडी करके रख दिया। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही पीस के रख दिया है। तो चिकन के लिए मैं धनिया पत्ता को भी मैं काट के रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि मैं जब चिकन करूँ तो सब कुछ काटने का ज़रूरत ना पड़े। हमें तो सब कुछ मैं पहले से काट में करके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ में हो गया है, तो सब कुछ रेडी है। अभी मैं चिकन कर लूँगी और साथ में देखिए प्याज और काजू का पेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ से मैं कुछ चिकन को में निकाल लेती हूँ। तो मैं तंदूरी में बनाऊँगी, तो तंदूरी चिकन मैं घर में बनाऊँगी होटल में। तो किस तरह से मैं बनाती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो एकदम इजी तरीके से मैं घर में तंदूर बनाऊँगी, तंदूरी चिकन। तो इसके लिए जो प्याज और काजू और आलमंड्स का पेस्ट है वही डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1.5 टेबल स्पून में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून में हल्दी पाउडर डाल दिया। 1 टेबल स्पून में यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया और साथ में ऑयल डाल दिया मैं कुछ, और एक ग्रीन चिल्ली का चॉप मैंने डाल दिया और कुछ धनिया पत्ता डाल दिया और सॉल्ट डाल दिया। तो सब कुछ डालने के बाद मैं अच्छी तरह हाथ से मसाज करूँगी चिकन को। और मसाज करने के बाद देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ओवन की ट्रे में एक एल्युमिनियम का फॉयल मैंने रैप कर लिया। तो इस तरह लगाने से क्या होता है, हमारा ओवन जो है वो गंदा नहीं होगा, तो ट्रे भी ख़राब नहीं होगा। तो हमें कुकिंग करने के टाइम यही बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ओवन में मैंने ऑलरेडी चिकन को रख दिया है। तो इस तरह से आप एकदम सिंपल तरीके से तंदूरी चिकन बना सकते हो। और दूसरी पैन में कढ़ाई में जो बनाऊंगी चिकन, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और जो चॉप किया हुआ प्याज है वही डाल दिया। प्याज को मैं हल्का सा भून लूँगी और साथ में टमाटर डाल दिया और ग्रीन चिल्ली भी डाल दिया। तो सब कुछ मैं अच्छी तरह से भून लूँगी पहले। और अभी जो प्याज का पेस्ट और जो आलमंड्स का पेस्ट हमने बनाया वही डाल दिया। तो सब कुछ डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूँगी ताकि फास्ट कुकिंग हो जाए। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। और अभी मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और यहाँ पे मैंने 3 इलायची और 2 दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर लिया। तो आप चाहे इलायची और दालचीनी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कम यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे मसाला जो है कुक हो रहा है। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अभी जो चिकन हमने रखा है वही डाल दिया। तो बाकी का जो चिकन था सब मैंने डाल दिया और चिकन के साथ मसाला बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है यहाँ पे। और अभी मैं ड्राई मसाला डालूँगी। तो 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबलस्पून में धनिया पाउडर डाल दिया। और यहाँ पे देखिए मैं करी पाउडर भी यूज़ करूँगी। तो अभी मैं कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं ढक्कन लगा के छोड़ दिया है।
और अभी मैं अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जो है नीचे से जल ना जाए। तो इस तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन है वो कुक हो रहा है और बहुत बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह करके मैं चिकन को पूरा कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे देखिए चिकन ऑलमोस्ट कुक हो रहा है। पे देखिए मैंने ओवन से निकाल लिया है और ये दाल बहुत ही गर्म है। जितना काफ़ी देख सकते हैं और काफ़ी जैसा बन रहा है और इसको डिशर करते हैं और आप इनको दिखा और बहुत ही जो आया है ना बहुत ही बढ़िया आया है। तो इस तरह से भी आप तंदूर घर में बना सकते हो एकदम इजीली और बहुत अच्छी तरह से कुक भी हुआ है। और दूसरी साइड में जो सलाद हमने पहले बना के रखा वहाँ पे मैं सिर्फ काट के रखा था। तो उसके लिए मैं एकदम सिंपल तरीके से सलाद को रेडी कर लेती हूँ। तो सॉल्ट डालूंगी मैं अंदाज़ा से और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालूंगी और सब कुछ डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सलाद भी रेडी हो गया है और अभी मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फाइनली देखिए मैंने इस तरह से सर्व किया है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगा है मेरा दोनों रेसिपी। तो सलाद भी साथ में है तो हम लोग इस तरह से खाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए हमें दोनों रेसिपी में कौन सा आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे सब कुछ रेडी है और मैं चिकन को दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है चिकन। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इस तरह ओवन में भी आप तंदूर का मज़ा ले सकते हो। अगर घर में ओवन है तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो बहुत ही इजी हो जाता है। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।